उज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोमिना मेहरबान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल देख रहे हैं। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। वो इन लोगों के हवाले से है जिनका नाम एम से या आर से शुरू होता है। इंशाल्लाह ताला 2025 में इनके लिए अल्लाह करीम ने क्या ख़ासियत रखी है, क्या इनके ये हासिल कर पाएँगे, इसमें इनके लिए दौलत, शोहरत, पैसा, हर वो चीज़ के हवाले से इंशाल्लाह ताला इनका इसमें आज़म क्या होगा, क्या ये पढ़ेंगे, इंशाल्लाह इनकी चंद ख़ासियतें बयान करूँगी जो कि इनके साथ रेलेवेंट हैं। इंशाल्लाह ये कैसे लोग होते हैं, किस तरह से होते हैं, इंशाल्लाह वो मैं आपसे ज़िक्र करूँगी। आपने वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि आप एंड तक देखेंगे तो आप जान पाएँगे आज का वज़ीफ़ा और इन लोगों की ख़ासियत। वीडियो ज़िक्र करने से पहले मैं गुज़ारिश करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मज़ीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुँचती रहे। बेशक अल्लाह ताला ने हर चीज़ का एक अंदाज़ा मुकर्रर कर रखा है और वैसे भी तकदीर का जो लुग़वी माना है वो भी अंदाज़ा ही है। यानी अल्लाह ताला ने हर चीज़ को एक अंदाज़े के साथ पैदा फरमाया और अंदाज़े के साथ ही इंसान तक पहुँचाया। अब इंसान जो है अल्लाह करीम ने उसको ये इख्तियार दिया है कि वो जिस चीज़ को चाहता है इस दुनिया के सर्कल में अपने आमाल के ज़रिया से करीब कर लेता है। जिस चीज़ को चाहता है अपनी बुराइयों के ज़रिया से, ये ऐसे अमाल जो अल्लाह करीब के नज़दीक जो है वो नापसंदीदा होते हैं उनसे अपने अपने से दूर कर लेता है। तो इंशाल्लाह ताला आज का अमल जो है वो उन लोगों के लिए है जो जिनका नाम एम से या आर से शुरू होता है। इंशाल्लाह इनकी चंद ख़ासियतें मैं आपसे बयान करना चाहूँगी कि ये लोग ऐसे अफ़राद होते हैं जो बहुत ज़्यादा पुरएतमाद होते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा हिम्मत और हौसला पाया जाता है। ये लोग ज़िंदगी को आज़ादाना तौर पर गुज़ारने में दिलचस्पी रखते हैं और दूसरों की आज़ादी में भी हरगिज़ मुख़ल नहीं होते हैं। ये लोग सच्चाई, ईमानदारी की हदों को छूने वाले और झूठ बोलने पर ज़बान इनका साथ नहीं देती है। निशाने पर तीर छोड़ने वाले जो कभी भी ख़ता नहीं होता। अंदाज़े से भी किसी के बारे में कोई बात कहते हैं तो वो भी ठीक होती है। किसी को धोखा नहीं दे सकते हैं। मुकम्मल एतमाद के काबिल होते हैं। बहुत वफ़ादार होते हैं। हासिल शिकनी मिजाज और बेएतमाद अफराद की दोस्ती और मोहब्बत को पसंद नहीं करते हैं। काबिल भरोसा होते हैं। अपने मयार पर ना उतरने वाले अफराद पर बुरा पेश आते हैं। हर किस्म के चैलेंज को कबूल करने की सलाहियत होती है। हर नई सुबह नई उम्मीद लाने वाली, हर कल की गुज़िश्ता कल से मुख्तलिफ सुबह सवेरे सैर करके ताज़ा दम होने की कोशिश करते हैं। बहुत ज़्यादा पुरकशिश होते हैं और ऐसे ही लोगों को पसंद करते हैं जो पुरकशिश हों और इश्क व मोहब्बत से ज़्यादा रग़बत रखने वाले होते हैं। मोहब्बत में मर मिटने का जज़्बा रखने वाले होते हैं। खूबसूरत लोगों को चाहने वाले और सिर्फ़ चाहते ही नहीं बल्कि इनसे शादी भी रचाते हैं। दौलत को बहुत ज़्यादा कदर देते हैं और कोशिश करते हैं कि हर सहूलत जो है वो अपनी ज़िंदगी में जो भी लोग हैं उनको दे पाएँ। अपने वालिदैन की कदर करने वाले, मोहताजों की मदद करने वाले और बेयारो मददगार फिरने वालों की भी मदद करने वाले होते हैं। इनमें बहुत सी ऐसी सलाहियतें होती हैं जो बहुत ज़्यादा इनको जो है वो लोगों के करीब कर देती है। इनमें बहुत सारी खूबियाँ होने के बावजूद इनमें बहुत सी ख़ामियाँ भी होती हैं जो इंशाल्लाह मैं आपसे ज़िक्र करूँगी। थोड़ी-सी आपसे जो है वो तकदीर के हवाले से ज़िक्र करने के बाद आप जानते हैं हर इंसान की कोशिश होती है कि ज़िंदगी में उसको इज़्ज़त भी मिल जाए, दौलत भी मिल जाए, शोहरत भी मिल जाए, ताकत भी मिल जाए, हुकूमत भी मिल जाए और इसी में वो सारी ज़िंदगी अपनी गुज़ार देता है इसको हासिल करने में, पाने में। हालाँकि ये सब चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से ही हैं। अगर इंसान चाहता है कि उसके करीब हों ये चीज़ें तो मेहनत के साथ-साथ जो है वो अल्लाह की याद में भी मशगूल होना ज़रूरी है। क्योंकि अल्लाह ताला वाज़ेह तौर पर कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इस चीज़ को जो है वो वाज़ेह फ़रमा दिया। कुरान करीम की आयत है सूरह रअद की आयत नंबर 38 से 39 जिसका तर्जुमा है कि हर एक का वादा लिखा हुआ है। अल्लाह जो चाहता है इसे मिटा देता है और जो चाहता है इसको बरकरार रखता है। इसी के पास असल किताब यानी लोहे महफूज़ है। अब इसकी तायद में निसाई की एक हदीस है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तकदीर को दुआ ही रोक या बदल सकती है और नेकी जो है वो उम्र में इजाफ़ा करती है। इसके हवाले से एक वाक़या इब्न जरीर
रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से है कि एक मर्तबा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैतुल्लाह का तवाफ़ करते हुए रो-रो कर दुआएँ माँग रहे थे, "ए अल्लाह, अगर आपने मुझ पर कोई बदबख्ती लिख दी है तो इसे मिटा दीजिए। अगर कोई खुशबख्ती लिख दी है तो इसे भी बरकरार रखिए। क्योंकि आप जो चाहते हैं मिटाते हैं, जिसको चाहते हैं बहाल रखते हैं। उम्मुल किताब लोहे महफूज़ आपके पास है, इसलिए बदबख्ती को सआदत में और गुनाह को नेकी में बदल दीजिए।" अब इस चीज़ से आप इस चीज़ को सोच लीजिए, समझ लीजिए कि बेशक हर चीज़ जो है वो अल्लाह ताला के कब्ज़े कुदरत में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो ये बात वाज़ेह फ़रमा दी कि अल्लाह ताला चाहते हैं तो तकदीर को बदल भी सकते हैं और बदबख्ती को ख़त्म कर सकते हैं और आपके नसीब में हर वो चीज़ लिख सकते हैं जो आप अल्लाह से तलब करते हैं। तो आने वाला साल जो है 2025, उसमें अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो ज़िंदगी से बदबख्ती जो है वो ख़त्म हो जाए, खुशबख्ती जो है वो लिख दी जाए, तो आप ज़रूर इस पर अमल कीजिए। हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फ़रमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ख़बर दी कि तुम में से हर एक का जो अल्लाह ताला ने पैदाइश का जो सिलसिला रखा है, तो अल्लाह ताला उस वक़्त में जब अभी वो दुनिया में भी नहीं आया होता, तो अल्लाह ताला उस पर एक फ़रिश्ता मुकर्रर कर देते हैं जो 4 चीज़ें जो है वो इसके ऊपर लिख लेता है। वो कौन-सी 4 चीज़ें हैं? इसकी मौत, इसका रिज़्क, इसकी बदबख्ती और इसकी नेकबख्ती। और फिर इसमें रूह फूँक दी जाती है। अब इसमें इख्तियार जो इंसान का है वो मौत और ज़िंदगी से हटकर बाकी उसके जो दरमियान के तमाम मामलात हैं उसमें अल्लाह ताला ने इंसान को इख्तियार दिया कि वो चाहता है तो अपनी दुआओं से, अमाल से बदल लेता है उसको। तो इंशाअल्लाह ताला अगर आप बताए गए तरीक़ाकार के मुताबिक जो आपसे वज़ीफ़ा ज़िक्र किया जाए, आप उसको पढ़ लेते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी जो आने वाला साल है वो आपके लिए खुशबख्ती का बाइस बनेगा। आप औलाद चाहते हैं, अल्लाह ताला आपको औलाद भी देंगे। अगर आप पैसा चाहते हैं, दौलत चाहते हैं, जो आप अल्लाह ताला से माँगना चाहते हैं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको वो ज़रूर अता फ़रमाते हैं। अब मैं ज़िक्र करी थी वो अफ़राद जिनका नाम एम से या आर से शुरू होता है। जैसे मैंने इनकी खूबियाँ ज़िक्र की तो इनमें बहुत सारी ख़ामियाँ भी हैं। हर इंसान में होती हैं खूबियों और ख़ामियों को मिलाकर ही एक इंसान बनता है। अगर कोई इंसान ये कहे मैं मुझ में सारी खूबियाँ ही हैं, ख़ामियाँ नहीं हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता है। हर इंसान में खूबियाँ भी होती हैं, ख़ामियाँ भी होती हैं। अब जो ख़ामियाँ इनमें हैं वो ये है कि एक वक़्त में मुतअद्दिद जो रिश्ते हैं उनसे जो है वो ताल्लुक़ इनका होता है। अपनी बैरूनी सरगर्मियों के बारे में जो है वो अपनी बीवी के सवालात पर गुस्से में आकर ऊँची-ऊँची चिल्लाते हैं। बहुत ज़्यादा गुस्से में आने वाले होते हैं, वादे के कच्चे होते हैं और हाल में ज़िंदगी गुज़ारने में नाकाम रहते हैं। या तो अपनी माज़ी की यादों में खोए रहते हैं या फिर मुस्तक़बिल का सोच-सोच कर निढाल हुए रहते हैं। ऐसे लोग जो है वो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी मर्ज़ी ठोसने वाले और सख्त मिजाज होते हैं, शिकवों के अंबार लगाने वाले, खुद चाहे किसी के साथ कैसा भी सलूक रखें, लेकिन अपनी बार पर शिकवों के अंबार लगा देते हैं। और दूसरे अगर इनके मामलात में मुदाखलत करें तो इनको पसंद नहीं आता, लेकिन खुद हर एक के मामला में घुसने वाले और ज़हनी डिसिप्लिन की अदम मौजूदगी की वजह से अपने बहुत से रिश्तों को जो है वो खो देते हैं। बहुत से ऐसे अहदाफ़ जो हैं उनसे जो महरूम हो जाते हैं, जो इनकी ज़िंदगी का हिस्सा होता है और दिमागी तवानाइयों और दौलत को फ़ज़ूल कामों में ज़ाया करने वाले भी होते हैं। हकीकत की दुनिया से दूर रहने वाले और अपनी ज़िम्मेदारियों से थोड़ा-सा गुरेज़ करते हैं। इनकी कोशिश होती है कि हमें ना ही करना पड़े तो बेहतर है। अब ये लोग अगर जिनका नाम एम से या आर से शुरू होता है, अगर ये चाहते हैं कि इनकी जो अल्लाह ताला तमाम तर इनकी परेशानियाँ आने वाले साल में ख़त्म फ़रमाएँ, तो इनके लिए जो है वो आज का वज़ीफ़ा मैं ज़िक्र करी हूँ। पहले भी जो हमने वीडियो ज़िक्र की थी उसमें मैंने जो है वो एस से और ए से जिनका नाम शुरू होता है उनका ज़िक्र किया था। तो उसमें जो वज़ीफ़ा मैंने जो भी बताया तो उसका मतलब है कि आप चलते-फिरते, उठते-बैठते आप वो वज़ीफ़ा करेंगे। तो आज का वज़ीफ़ा भी यही है, आपका वो समझ लीजिए कि विर्द ख़ास है जिनका नाम एम से या आर से शुरू होता है। उस विर्द ख़ास को आपने चलते-फिरते, उठते-बैठते करना है। तो ये भी जैसे सुबह का आगाज़ हो, जैसे आपकी ज़ुबान पर जारी हो, आप पढ़ते रहें इसको, अपना विर्द ख़ास बनाएँ। ये जो आज का वज़ीफ़ा है, ये वो वज़ीफ़ा है जो तकरीबन हर उस नबी की दुआ में ज़िक्र किया जाता है जिसकी दुआ को अल्लाह ताला ने मकबूलियत के दर्जे को पहुँचाया है। तो अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ में भी इसका ज़िक्र है और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ में भी इसका ज़िक्र है और मुतअद्दिद अंबिया की दुआ में इसका ज़िक्र है। तो आज का वज़ीफ़ा जो उनके लिए वो या अरहमर राहिमीन है, या अरहमर राहिमीन, ये आपने पढ़ते रहना है चलते-फिरते, उठते-बैठते। इंशाअल्लाह ताला बे औलाद है तो अल्लाह
اللہ کریم औलाद से नवाज़ देंगे अगले साल। इज़्ज़त चाहते हैं, दौलत चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, मोहब्बत करते हैं, ये शादी करना चाहते हैं और जो भी आपका मकासद है इंशाल्लाह अल्लाह करीम आपको उन मकासद में कामयाब करेंगे। वज़ीफ़ा की इजाज़त उन्हीं लोगों को होगी जो कि वीडियो में देखने के बाद कमेंट में अपना नाम लिख देंगे, उनका नाम जो भी है वो जैसे ही कमेंट में अपना नाम जो है वो लिख देंगे, फ़ौरन से आपको वीडियो की जो है वो इजाज़त हो जाएगी, वज़ीफ़ा की इजाज़त हो जाएगी। आपने इंशाअल्लाह ताला लाज़मी अपना नाम जो है वो कमेंट में लिखना है, फिर जैसे ही आप इसको स्टार्ट करेंगे आपको इसका फ़ायदा इंशाअल्लाह ज़रूर मिलेगा। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफ़िज़।